ओम शांति। आज 15 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार हम सब ने आँख खुलते ही परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि प्राप्त की और बहुत सुंदर वरदान प्राप्त किया। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाली महान आत्मा भव। महान आत्माएं स्व परिवर्तन के लिए सदा तैयार रहती हैं। उनमें स्वयं को बदलने की शक्ति होती है। हर परिस्थिति में उन्हें ये याद रहता है, मुझे बदलना है, मुझे स्व परिवर्तन करना है। ये संकल्प आने से उन्हें स्वयं की दुआएं प्राप्त होती हैं, खुशी प्राप्त होती है, बाबा की दुआएं प्राप्त होती हैं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त होती हैं। कभी ये संकल्प नहीं रहना कि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। इस तरह के संकल्पों को फुल स्टॉप लगाकर सदा आगे बढ़ते रहना है। उसी को ही कहते हैं महान आत्मा। सरल शब्दों में महान आत्माओं में अपने को बदलने की ताकत होती है। उनकी नज़र अपनी कमज़ोरियों पर होती है कि मुझे इन्हें मिटाना ही है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं मुरली में कि तुम बच्चों के पुरुषार्थ का आधार निश्चय है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो सदा आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें पक्का निश्चय होता है कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं। बाबा जब आते हैं तो बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इन अखबारों के द्वारा बहुत अच्छी सेवा अब होनी है। पहले भी जो गलत बात फैली वो इन अखबारों से फैली। अब अच्छा संदेश भी इन अखबारों के द्वारा जाना है। आप बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो इस नरक से बुद्धि हटा लेनी है। अपना बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम से लगाना है। शांति धाम को कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। सतयुग दुनिया को कहते हैं सुख धाम। बाबा कहते हैं इस दुख के घाट पर बैठकर अपने शांति धाम को याद करो। याद करो मैं शांति धाम निवासी आत्मा हूँ, यहाँ पार्ट बजाने आई हूँ। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि इसी से आपको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाबा ही सतगुरु है जो हमें वाणी से परे जाना सिखाते हैं। ये कलयुगी दुनिया है, यहाँ पर होते भी आपकी बुद्धि निर्वाण धाम में लगी रहे, शांति धाम में लगी रहे। ये संदेश सब तक पहुँचना है, अन्य धर्म की आत्माओं को भी मिलना है। तब सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। कैसे भी करके ये मैसेज देना है, बाबा आया हुआ है। कोई बच्चे कहते हैं इतनी सारी पॉइंट्स ये सब बुद्धि में ठहरती नहीं। बाबा कहते राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार तो होंगे ही। आपको विनाश से पहले अपने आप को तैयार करना है कि हम नई राजधानी में ऊंच पद पा सकें। आज चलते फिरते सबको वरदान देना है कि आप भी स्वयं को परिवर्तन करने वाली महान आत्मा है। महान आत्माओं को सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी से। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, जहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? निश्चय। तुम्हें निश्चय है कि बाप हम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात ले आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा।
आवाज़ निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि घर की तरफ जानी चाहिए, शांति धाम की तरफ। वो है शांति का टावर। ऊंचे से ऊंचे को टावर कहा जाता। तुम शांति के टावर हो, घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते, मीठे बच्चे मुझे याद करो तो शांति के टावर में चले जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता, शांति धाम भी कहा जाता। ये बातें समझाई जाती हैं। अपने शांति धाम, सुख धाम की याद में रहो। पहले घर जाएंगे, फिर सुख की दुनिया में आएंगे। नहीं रह सकते तो गोया कांटों के जंगल में हो। इसलिए दुख अच्छा लगता है, भासता है। अपने को सदा शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है ना, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का। इसलिए बाप रोज़ रोज़ शिक्षा देते, घड़ी घड़ी शांति धाम और सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं कि मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएगा? स्वर्ग का मालिक बनाएगा ना। जब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते हैं। जब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बैठे हो, घर के लिए, स्वर्ग के लिए, फिर जो बाप श्रीमत देते उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाबा ने समझाया, कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जा सकता। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, वापस तो ले जाने वाले नहीं हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अभी तुम्हें बाप का परिचय है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम याद करते हो। परंतु कईयों की बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, याद नहीं करते। फिर बाबा कहते, अच्छा कुछ भी ना समझो तो आस्तिक बन, बाप की याद तो बुद्धि में रखो। बाप और रचना के आदमदंत को जानते हो ना। उस झाड़ का आदमदंत नहीं कहा जाता, पर इस झाड़ का आदमदंत है। माना सृष्टि रूपी झाड़ का आदमदंत है। आदि में हम देवता थे, मध्य भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अंत काल जो के अंत में फिर बाप आए, फिर हमें नई दुनिया में ले जाने की तैयारी करा रहे। इस समय अर्थात कलयुग के अंत में सारे झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था हो गई। सारा झाड़ सूख कर तम प्रधान बन गया। सारा सूखा हुआ झाड़ है। फिर कलम लगाना पड़ता है। इसका कलम लगता है, ना कलम लगे तो परले हो जाए। परले अर्थात सारी जलमय होती नहीं, सिर्फ भारत बच जाता है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, चारों ओर ही जलमय हो जाती, भारत ही सिर्फ बचता है। फिर बाढ़ आती है, फिर उतरती भी है। कहते भी हैं कि बी के सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते, बस मौत आने वाला है। समझते हैं ये तो अशुभ बोलते हैं। बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी कहते हैं। हम तो कहते पवित्रता, सुख, शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश ना हो तो शांति कैसे हो? गुप्त वेश में शांति धाम, सुख धाम की स्थापना हो रही है। ये तो हम शुभ बोलते हैं। तुम भी कहते हो ना, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले चलो। तुम खुद कहते हो कि हमको ले चलो। हम भी शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो हमको पावन बनाकर दुख की दुनिया से सुख धाम में ले चलो, शांति धाम ले चलो। ये तो शुभ बोलते हो। कहते हो आओ मना पतितों का विनाश करो, पावन दुनिया की स्थापना करो। मांगते हो ना, आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में होती है। सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है।
जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ ना सके। बाप को कालों का काल कहा जाता, कितने ढेर के ढेरों का मौत होता, सज्जों में संख्या बहुत थोड़ी होती। बाकी सबको मौत मिल जाता, आत्माएं शांति धाम चली जाती। बुलाते हो ना कि हमें पावन दुनिया में ले चलो। पावन दुनिया शांति धाम और सुख धाम। पावन दुनिया तो ज़रूर नई दुनिया होगी, ये थोड़ी होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति शांति रहती है। ये बातें समझने और समझाने में कितनी सहज है, परंतु कईयों की बुद्धि में बैठता नहीं। कहा भी जाता कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। ये सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते, उनको कहा जाता नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप है। सागर एक ही है, ये तो अलग अलग पार्टीशन का नाम रख दिए। बार सागर तो एक ही है। वास्को डी गामा ने सारा चक्कर लगाए, फिर वहीं आकर खड़ा हो गया, तो सागर एक है। बीच बीच में टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग बना दिए। धरती भी सारी एक है, परंतु इस समय टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता तो धरती एक होती, राज्य एक होता, नो टुकड़ा टुकड़ा। तो बाप आकर राज्य देते हैं सारे सागर पर। ऐसा राज्य देते हैं जो सारे सागर पर, सारी धरती पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर नहीं है, आसान बात नहीं है। भक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे जहाँ से आए हैं, फिर वहाँ जाएंगे। बाकी नई दुनिया में सब थोड़ी आएंगे। तुम्हारा राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं, पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा पहले, माना त्रेता के अंत में, यानी 200-400 वर्ष पहले आते। वो क्या हुआ, जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वह त्रेता के पिछाड़ी में थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी वो बन ना सके, 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे। उनके सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी, कांटों की दुनिया के नज़दीक आएंगे। माने द्वापर से तो कांटों की दुनिया शुरू होगी। वहाँ कोई ये मालूम नहीं रहता कि ये सारी नॉलेज जो अभी है, जो बुद्धि में धारण करनी है। इस समय मनुष्यों के पास देखो पैसे कितने होंगे, कितने महल बनते रहते, कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें बनाते रहते। समझते हैं सतयुग से भी अभी भारत ऊंचा है। अब अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते, जो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे। सतयुग त्रेता में तो मंजिल होती नहीं, द्वापर में भी नहीं होती। ये तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते, तब 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। वह जाएं कहाँ, धंधा धोरी बहुत है, तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते शोभा के लिए। जंगल से मंगल होता जाता, कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते, ज़मीन लेते रहते। बॉम्बे देखो पहले क्या थी, 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी देखो कितने मनुष्य हो गए। समुद्र को सिखाया, अभी तो देखो समुद्र को कितना सुखाया। पानी जैसे कमती होता जाता, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते, तो पानी कहाँ से आएगा। पानी कम होता जाता, समुद्र हटता जाता, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते। पानी धरती छोड़ता है तो वहाँ मकान बना देते। फिर पानी चढ़ जाएगा, कराची व बॉम्बे का बहुत हिस्सा पानी में चला जाएगा, तुम जानते हो। और सब खंड समाप्त हो जाएंगे, आफतें आने वाली है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर ख़त्म होती तब लौटते हैं। बाबी विनाश के लिए आए हैं तो आधे बार थोड़ी जाएंगे, पूरा करके जाएंगे। आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे, फिर बैठकर क्या करेंगे। आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे। फिर सबको साथ भी ज़रूर ले जाना होगा। समझते तो सब हैं, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत लगा दिया।
कहते कलयुग अजन 40,000 वर्ष पड़ा है। समय का गपोड़ा बहुत लगा दिया। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ एक एक धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते। सिर्फ ये गीता है जो भगवान ने गाई। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए। ऐसे पॉइंट धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती। बाबा कहते फिर क्या करें, मैं तो सब बातें समझा रहा हूँ, अगर भूल जाते बाबा क्या करे। राजधानी स्थापन होनी है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन नहीं, ये तो बनने ही है नंबरवार। ये कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है, तो भगवान आया तो ज़रूर बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाएगा ना। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो संगम पर आएंगे, कलयुग अंत सतयुग के आदि के संगम पर आएंगे नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिनको निश्चय नहीं वह कभी सुधरेंगे नहीं, भले कितना भी माथा मारो। तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आजकल आगे चल अखबारों में पड़ जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ, फिर नाम बाला भी अखबारों द्वारा होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तुम बच्चे जा नहीं सकेंगे। कितने शहर हैं, कितनी भाषाएं हैं, अखबारों द्वारा सब जगह आवाज़ पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज़ सुना है, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा होगा। ऐसा ना समझो कि सब तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल पहले पता पड़ा होगा वैसे सबको पता पड़ेगा, सबको मैसेज मिलेगा। युक्तियाँ चल रही हैं, बहुत अखबार वाले डालेंगे। किसी की बुद्धि में बैठा तो अखबार में डाल देंगे, सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। बाबा सावधान कर रहे हैं कि पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। ये खेल है, खेल को जान जाएंगे। 84 का चक्र खेल सब अखबारों में जाएगा। जहाँ भी जाओ अखबार ज़रूर निकलते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज़ तो पहुँचना ही है। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंच है। विनाश के समय भी ज़रूर आना है। ड्रामा प्लान अनुसार जैसे कल पहले मालूम पड़ा होगा, अभी भी पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होगी। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। संगम युग याद पड़े, संगम पर ही स्वर्ग की स्थापना है, तो स्वर्ग भी याद पड़े। स्वर्ग को याद करो और मन मना भाव बाप को याद करो तो बेड़ा पार है। जब तक विनाश ना हो शांति कहाँ से आए। विनाश का नाम ही कड़ा है। कई मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं। ये तो राइट बात है। पति दुनिया में अनेक दुख हैं, पावन दुनिया में अनेक सुख हैं। बाप देखो कैसी सौगात लाते हैं, बच्चों के लिए कैसी सौगात लाते हैं। स्वर्ग की बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आफतें आने से पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरा, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदान
अनुभव करते हुए हम सुनेंगे। फिर भोग लगेगा, प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, फिर सबको खिलाएंगे। वरदान: किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। पहली, स्वयं को स्वयं से दुआएं अर्थात खुशी मिलती। दूसरा, बाप द्वारा। तीसरा, ब्राह्मण परिवार द्वारा। इससे अलबेलेपन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन है: संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।